क्या आप जानते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कुछ ही सालों में डबल या ट्रिपल हो सकता है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है जो सही समय पर सही डिसीजंस लेने से संभव होती है। ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। ये सच है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमीज में से एक में इन्वेस्ट करने का। इंडिया की इकोनॉमी हर साल नई ऊंचाइयों को छू रही है और इसका फायदा उठाने का समय अब है। इंडिया मौकों की धरती है और अभी स्टॉक मार्केट संभावनाओं से भरा हुआ है। यहाँ हर सेक्टर में ग्रोथ पोटेंशियल है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, हेल्थ केयर हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। बस दूर से देखते मत रहो। 1900 इन्वेस्ट करने का समय अब है। सही जानकारी और थोड़ी सी रिसर्च के साथ आप भी उन इन्वेस्टर्स में शामिल हो सकते हैं जो आज फाइनेंशियल फ्रीडम का आनंद ले रहे हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट एक पावरफुल इंजन की तरह है जिसे इनोवेशन, यंग पॉपुलेशन और ग्रोथ के लिए कमिटेड गवर्नमेंट फ्यूल दे रही है। यहाँ की कंपनीज ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बना रही हैं। टेक जायंट्स से रिन्यूएबल एनर्जी लीडर्स तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से कंज्यूमर गुड्स तक, इंडियन कंपनीज पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रही हैं। ये कंपनीज न केवल डोमेस्टिक मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी तेजी से एक्सपैंड कर रही हैं। इसका मतलब है आपके जैसे इन्वेस्टर्स के लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज। तो देर किस बात की? आज ही अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करें और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाएं। इंडियन इकोनॉमी एक ऐसी फोर्स है जो अनस्टॉपेबल है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये इकोनॉमी हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रही है और ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही है हर सेक्टर में। ये बाकी बड़ी इकोनॉमीज को पीछे छोड़ रही है और दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। ये ग्रोथ अचानक नहीं आई है, ये एक लंबी जर्नी का रिजल्ट है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स शामिल हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और एंटरप्रेन्योरशिप का स्पिरिट। एक बढ़ती हुई मिडिल क्लास जिनके पास खर्च करने की ताकत बढ़ा रही है और ये लोग इकोनॉमी को ड्राइव कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में तेजी। इंडिया ने टेक्नोलॉजी को अपनाया है और जैसे जैसे इंडिया डिजिटलाइजेशन को अपना रहा है, ये सेक्टर्स में ग्रोथ ला रहा है। ई कॉमर्स, फिनटेक और ऑनलाइन एजुकेशन जैसे सेक्टर्स बहुत तेजी से बरछ रहे हैं और ये सेक्टर्स इकोनॉमी को नई दिशा दे रहे हैं। ये डिजिटल रेवोल्यूशन नए मार्केट्स और अपॉर्चुनिटीज पैदा कर रही है, जिससे इंडिया एक ग्लोबल प्लेयर बन रहा है, जिससे इंडिया उन इन्वेस्टर्स के लिए एक हॉटस्पॉट बन गया है जो एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स चाहते हैं। ये इन्वेस्टर्स इंडिया में नए वेंचर्स और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये स्टार्टअप्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, जिससे इकोनॉमी को और भी बूस्ट मिल रहा है। याद रखें, बढ़ता हुआ समुद्र सभी नावों को ऊपर उठाता है और इंडियन इकोनॉमी का समुद्र तेजी से बरछ रहा है। ये ग्रोथ सिर्फ नंबर्स में नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी में भी दिख रही है। इंडियन इकोनॉमी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इंडिया ग्रीन हो रहा है और सस्टेनेबिलिटी की तरफ ये बदलाव रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी पैदा कर रहा है। सुज़लोन एनर्जी और अदानी ग्रीन जैसी कंपनीज आगे बढ़कर नेतृत्व कर रही हैं। विंड और सोलर एनर्जी की पावर को हार्नेस कर रही हैं। इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना सिर्फ मुनाफे के बारे में नहीं है, ये एक क्लीनर, ग्रीनर फ्यूचर में इन्वेस्ट करने जैसा है। जैसे जैसे दुनिया सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ BRAH रही है, इंडियन कंपनीज इस सेक्टर में ग्लोबल लीडर्स बनने के लिए तैयार हैं। कुछ इंपैक्टफुल और प्रॉफिटेबल का हिस्सा बनने के इस मौके को हाथ से जाने ना दें। इंडिया टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का GRAH है और इसका IT सेक्टर इस बात का सबूत है। इन्फोसिस और TCS जैसे दिग्गज सिर्फ इंडियन कंपनीज नहीं हैं, ये ग्लोबल प्लेयर्स हैं जो दुनिया को कटिंग एज IT सॉल्यूशंस प्रदान करते हैं। इंडिया में डिजिटलाइजेशन के बढ़ने से सॉफ्टवेयर, डेटा एनालिटिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज की बहुत ज्यादा डिमांड पैदा हुई है। इंडियन IT कंपनीज इस रेवोल्यूशन में सबसे आगे हैं और उनके स्टॉक्स इस ग्रोथ को दर्शा रहे हैं। इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना टेक्नोलॉजी के फ्यूचर में इन्वेस्ट करने जैसा है। सेक्शन 5, सेमीकंडक्टर्स, द हार्ट ऑफ इनोवेशन। सेमीकंडक्टर्स मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का दिमाग होते हैं। ये छोटे चिप्स हमारे रोजमर्रा के गैजेट्स और एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए बैकबोन का काम करते हैं और इंडिया तेजी से इस स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री में एक की प्लेयर बन रहा है।
पिछले कुछ सालों में इंडिया ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है। वेदांता जैसी कंपनीज सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स बनाने में बहुत इन्वेस्ट कर रही हैं, जिससे न केवल लोकल प्रोडक्शन भी अच्छी रही है, बल्कि हाईटेक जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं, जिससे इंपोर्ट्स पर इंडिया की निर्भरता कम हो रही है। लोकल प्रोडक्शन से इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, जिससे नेशनल इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है। ग्लोबल सेमीकंडक्टर की कमी ने डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स की जरूरत को हाईलाइट किया है और इस क्राइसिस ने इंडस्ट्रीज को रीथिंक करने पर मजबूर किया है और इंडिया इस कमी को पूरा करने के लिए अच्छी पोजीशन में है। इंडियन कंपनीज ग्लोबल डिमांड को मीट करने के लिए तैयार हैं, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में भी इंडिया की प्रेजेंस बेहद रही है। इंडियन सेमीकंडक्टर कंपनीज में इन्वेस्ट करना सिर्फ एक बूमिंग इंडस्ट्री के साथ जाने के बारे में नहीं है, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक मूव है। ये एक क्रिटिकल सेक्टर में सेल्फ रिलायंस की तरफ इंडिया के जर्नी का हिस्सा बनने के बारे में है। सेल्फ रिलायंस से न केवल नेशनल सिक्योरिटी मजबूत होती है, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी बढ़ती है। सेक्शन 6 आईपीओ मेनिया, कैच द नेक्स्ट बिग थिंग। इंडियन स्टॉक मार्केट में उत्साह है क्योंकि नई कंपनीज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स या आईपीओज के जरिए पब्लिक हो रही हैं। नायका, जोमाटो और ओला जैसे हालिया आईपीओज ने मार्केट में तहलका मचा दिया है, जिससे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंटरेस्ट और रिटर्न्स पैदा हुए हैं। ये आईपीओज इंडियन इकोनॉमी के डायनामिज्म और ग्रोथ पोटेंशियल को दर्शाते हैं। आईपीओज में इन्वेस्ट करके आपको शुरुआत से ही नेक्स्ट जनरेशन की इंडियन कॉर्पोरेट जायंट्स का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। आने वाले आईपीओज पर नजर रखें, क्योंकि ये आपके लिए सब्सटैंशियल गेन्स का टिकट हो सकते हैं। सेक्शन 7 हिडन जेम्स, अनवेलिंग अंडरवैल्यूड स्टॉक्स। जहां फेमस कंपनीज सुर्खियां बटोरती हैं, वहीं इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारे अंडरवैल्यूड स्टॉक्स हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है। ये हिडन जेम्स अक्सर मेन स्ट्रीम द्वारा नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, लेकिन ये समझदार इन्वेस्टर्स को सिग्निफिकेंट रिटर्न्स कमाने का मौका देते हैं। एक लीडिंग शिप बिल्डर मज़ागॉन डॉक और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व्ड आरवीएनएल जैसी कंपनीज इसके प्राइम एग्जांपल्स हैं। उनके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स गवर्नमेंट के शिप बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस के साथ उन्हें अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशंस बनाते हैं। सेक्शन 8 डोंट मिस आउट, इन्वेस्ट इन इंडिया टुडे। इंडियन स्टॉक मार्केट एक ट्रेन की तरह है जो स्टेशन से निकल रहा है और आप पीछे नहीं रहना चाहेंगे। सोचने का समय खत्म हो गया है, अब एक्शन का समय है। अपनी मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ, तेजी से बढ़ते सेक्टर्स और एक यंग वाइब्रेंट पॉपुलेशन के साथ इंडिया इस डेकेड का इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना मत देखो, इसे पाने का अपॉर्चुनिटी लो। आज ही अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करो और इंडियन इकोनॉमी के साथ अपने पैसों को बढ़ाते हुए देखो। याद रखें, किस्मत बहादुरों का साथ देती है और इंडियन स्टॉक मार्केट में बहादुरों को बहुत ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है।